हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सभी। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोम बाय कमला सुरैया दास या कमला दास। ओके, माधवी कुट्टी भी इनको कहा जाता है। अगर इनकी बॉर्न की बात करें तो ये बॉर्न हुई थी 1934 एंड डेथ हुई थी 2009। ओके, और ये पोम जो थी ये पब्लिश हुई थी समर टाइम इन कलकत्ता में ये पब्लिश हुई थी 1965 में। समर टाइम इन कलकत्ता आया था और इसी में ये पब्लिश हुई थी। एक्चुअली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है कमला दास जी की। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, तो हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये एक जो पोम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, एक आपको बता दिया कि ऑटोबायोग्राफिकल पोम है जिसमें कमला दास जी ने अपनी दादी के घर में बीते दिनों को याद किया और बताया है कि वे किस तरह से उन्हें अपनी दादी से प्यार और स्नेह मिला था वहाँ, जो उनकी मृत्यु के बाद खो गया। दादी के मृत्यु के बाद घर सूना हो गया। दादी की मौत पर वहाँ सन्नाटा सा छा गया। एक्चुअली वो बोलती हैं दादी उस घर की एक आत्मा की तरह थी। जब वे चली गई दादी की मौत के बाद वहाँ पर सब कुछ सूना सा हो गया। हम इसी बारे में इस पोम में लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो कमला दास जी बोलती हैं देयर इज़ अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। बहुत दूर, अब बहुत दूर एक घर है जहाँ कभी मुझे प्यार मिला था। आई रिसीव्ड लव, वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ कभी मुझे प्यार मिला था। दैट वुमन डाइड, अब वह वुमन डाइड हो गई है। कौन वुमन की बात कर रही हैं? वो अपनी ग्रैंड मदर की बात कर रही हैं कि अब वह वुमन डाइड हो गई हैं। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, जो एक घर है साइलेंस से भर गया है, सन्नाटा छा गया वहाँ पे। स्नैक्स मूव्ड, सांप मूव कर रहे हैं। अमंग बुक्स, बुक्स के बीच में। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, जब मैं यंग थी तब मैं उसको पढ़ा करती थी उन बुक्स को। ओके, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून जो है बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, और मेरा खून जो है बिल्कुल चांद की तरह ठंडा पड़ गया है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं कितनी बार वहाँ जाने का सोचती हूँ। टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज, मैं कितनी बार वहाँ जाने का सोचती हूँ। खिड़कियों की अंधी आंखों से झांकने के लिए सोचती हूँ। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जो खिड़कियों में जमी हुई हवा है उसको सुनने के लिए सिर्फ मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। और वाइल्ड डिसअपेयर, बेतहासा निराशा में। पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर, और मैं वहाँ से क्या लाना चाहती हूँ? आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, अपनी मुट्ठी में भर के थोड़ी सी डार्कनेस लाना चाहती हूँ। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, और मैं उसको कहाँ रखना चाहती हूँ? लाकर अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे कोने में रख देना चाहती हूँ, जैसे कि एक चिंतित कुत्ते की तरह वह लेट जाए। यू कैन नॉट बिलीव, तुम बिलीव नहीं करोगे डार्लिंग, कैन यू, करोगे, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, मैं ऐसे घर में रहती थी। कैसे घर में रहती थी? मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ पे मुझे प्राउड था। क्या? वॉज प्राउड, मुझे प्राउड था, घमंड था। एंड लव, बहुत प्यार था। आई हु हैव लॉस्ट, अब मैंने वह सब खो दिया। माई वेज एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंजेस। कहती हैं अब मैंने वो सब खो दिया, सिर्फ मैं अब माई वे एंड बेग नाउ स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, अब मैं अपने स्ट्रेंजर्स डोर, दूसरों के, अजनबियों के दरवाजे पर प्यार पाने के लिए भीख मांगती हूँ। कम से कम थोड़े से पैसों में मिल जाए मुझे, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंजेस, थोड़े से स्मॉल चेंजेस में मुझे ये सब मिल जाए। बट मैं ये पाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं ये नहीं पा रही हूँ। तो ये थी कमला दास की पोम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। आई थिंक मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ आई होगी। अगर कोई मिस्टेक्स हुई हों तो सॉरी फॉर दैट। तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल पोम माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाई कमला दास। हिंदी में माई ग्रैंड मदर्स हाउस को मेरी दादी का घर बोलेंगे, आप सबको पता है। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।